राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हमारे चैनल कथा सागर पर आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। श्रोताओं, आज पावन पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का दूसरा दिन है। आज के इस विशेष भाग में हम अधिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की परम फलदायी और दिव्य कथा सुनेंगे। कथा की शुरुआत करने से पहले आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ जान लेते हैं आज के दिन के शुभ मुहूर्तों और पंचांग के बारे में, ताकि आपकी पूजा पाठ का आपको अनंत गुना फल मिल सके। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो दोपहर 1:10 तक रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का अत्यंत शुभ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें कोई भी नया या शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। प्रिय भक्तों, कल के पहले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पर सूत जी महाराज ने पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन शुरू किया था। आज दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि देवर्षि नारद और भगवान नारायण के बीच इस मास को लेकर क्या अद्भुत संवाद हुआ। इसके बाद हम सुनेंगे भक्तराज नरसिंह मेहता जी के जीवन की आगे की कथा, फिर तुलसी माता की कहानी और अंत में नियम के अनुसार सीता नित्य नेम की परम पवित्र कहानी। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं अधिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य वन में उपस्थित सभी ऋषियों से बोले, हे तपस्वियों, जब देवर्षि नारद ने नारायण के मुख से पुरुषोत्तम मास के व्रतों और नियमों की ऐसी अगाध महिमा सुनी तो उनका हृदय अत्यंत विस्मित हो गया। वे कौतूहल से भर गए और हाथ जोड़कर नारद जी ने पूछा, हे स्वामियों के स्वामी, हे महाप्रभु नारायण, आपकी वाणी गंगा जल के समान पवित्र और अज्ञान का नाश करने वाली है। आपके मुख से इस मास की महिमा सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। कृपा करके मुझे यह बताइए कि इस अधिक मास मलमास का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस मास में किस प्रकार के दान, व्रत, स्नान और पूजा पाठ करने से मनुष्यों के कष्ट दूर होते हैं। हे प्रभु, संसार के लोग इसे मलमास कहकर इसकी निंदा क्यों करते हैं? इसमें शुभ कार्य क्यों वर्जित हैं? इस मास का स्वामी कौन है? कृपा करके मेरे इन सभी संशयों का निवारण कीजिए। देवर्षि नारद के इस प्रकार अत्यंत लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर साक्षात परब्रह्म भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने संसार के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं तुम्हें इस मास का पूरा इतिहास और रहस्य विस्तार से सुनाता हूँ। नारायण बोले, हे देवर्षि, यह जो अधिक मास है, जिसे लोग मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह वास्तव में काल की गणना का एक अद्भुत हिस्सा है। सूर्य की गति और चंद्रमा की गति के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हर तीसरे वर्ष इस मास की उत्पत्ति होती है। प्राचीन काल में जब इस मास की रचना हुई तो इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं थी। सूर्य की संक्रांति न होने के कारण संसार के ज्योतिषी और मनुष्यों ने इसे मल रूप यानी अपवित्र मान लिया। संसार के लोग इस मास को हेय दृष्टि से देखने लगे। वे कहने लगे कि यह मास पूरी तरह अछूत है, इसमें कोई अधिष्ठात्र देवता स्वामी नहीं है, इसीलिए इसमें किया गया कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत या गृह प्रवेश फलदायी नहीं होगा। चारों ओर अपनी इस प्रकार निंदा और तिरस्कार सुनकर वह अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। वह ग्लानि और चिंता के घोर सागर में डूब गया। उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि इस प्रकार अपमानित होकर जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। नारायण बोले, हे नारद, वह दुखी और प्रभाहीन मलमास रोता बिलखता हुआ अपनी रक्षा की गुहार लगाने के लिए सबसे पहले देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र ने उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जता दी। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसकी पूरी व्यथा सुनी, परंतु वे भी उसका दुख दूर करने का कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पाए। अंत में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वह अधिक मास अत्यंत कातर भाव से
धैर्य बांधकर वैकुंठ धाम में मेरी शरण में आया। उस समय वैकुंठ लोक में चारों ओर असीम शांति और साक्षात लक्ष्मी जी का निवास था। जब वह मलमास अत्यंत दीनहीन अवस्था में आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहाता हुआ मेरे स्वर्ण सिंहासन के समीप आकर साष्टांग दंडवत गिर पड़ा, तो मुझे उस पर अत्यंत करुणा आई। उसने रोते हुए मेरे चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगा। सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान नारायण देवर्षि नारद से बोले कि उस समय वैकुंठ धाम में दुखी मलमास ने मेरे सामने जो अत्यंत हृदय विदारक प्रार्थना की, उसे सुनकर साक्षात लक्ष्मी जी भी भावुक हो गईं। वह मलमास मुझसे आगे क्या बोला और मैंने उसे क्या सांत्वना दी, इसका पूरा प्रसंग मैं तुम्हें अगले अध्याय में विस्तार से सुनाऊंगा। आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की एक और अत्यंत मंगलकारी और प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया माई रहा करती थी। वह अंधी थी और उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई बहुत गरीब होने के बाद भी प्रतिदिन नियम से भगवान गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। वह रोज गणेश जी से प्रार्थना करती थी, परंतु उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी सच्ची भक्ति को देखकर साक्षात गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसकी कुटिया में प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, हे माई, मैं तेरी नित्य की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। बुढ़िया माई ने कहा, हे प्रभु, मैं तो अंधी हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। मैं अपनी बहू और बेटे से पूछकर कल आपसे वरदान मांगूंगी। गणेश जी ने कहा, ठीक है माई, कल मैं फिर आऊँगा, तब तक तू सोच ले। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ, तू भगवान से बहुत सारा धन दौलत मांग ले, जिससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। जब उसने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली, सासू जी, धन तो आता जाता रहता है, आप भगवान से एक सुंदर पोता मांग लीजिए, जिससे हमारे वंश का नाम चले। अब बुढ़िया माई धर्म संकट में पड़ गई कि बेटा धन मांग रहा है और बहू पोता मांग रही है और मेरी आंखें भी ठीक नहीं हैं। अगले दिन वह बुढ़िया माई पड़ोस के एक समझदार व्यक्ति के पास गई और अपनी दुविधा बताई। उस व्यक्ति ने कहा, माई, तू ऐसा वरदान मांग जिससे तेरा भी भला हो जाए और तेरे बेटे बहू की इच्छा भी पूरी हो जाए। उसने बुढ़िया को एक चतुर युक्ति सिखाई। जब अगले दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, मांगो, क्या मांगती हो, तुम्हारा समय आ गया है। तब बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं और मेरा पूरा परिवार सुखी रहे। बुढ़िया माई की यह चतुर बात सुनकर गणेश जी हंस पड़े और बोले, माई, तूने तो एक ही वरदान में मुझसे सब कुछ मांग लिया। तूने अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ली, बेटे के लिए धन, सोने का कटोरा मांग लिया और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। जा माई, तूने जो कुछ भी अपने मुख से कहा है वह सब तुझे प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय में गणेश जी की असीम कृपा से बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसके घर में एक सुंदर पोते का जन्म हुआ और उसका पूरा घर धन धान्य और सोने चांदी से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस चतुर और भोली बुढ़िया माई की लाज रखी और उसकी सब इच्छाएं पूरी की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश प्रिय श्रोताओं की जय। आइए अब हम सब मिलकर भक्तराज नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र के आगे के पावन और दिव्य प्रसंग का श्रवण करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में सुना था कि नरसिंह जी रात दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, जिसके कारण उनके सगे भाई बंशीधर और विशेषकर उनकी भाभी गौरी उनसे अत्यंत ईर्ष्या करते थे। वे नरसिंह जी को हमेशा निकम्मा और पागल समझा करते थे। एक दिन की बात है, नरसिंह जी अपनी कुटिया में भगवान के सुंदर विग्रह के सामने बैठकर मंजीरा और करताल बजाते हुए परम आनंद में लीन होकर भजन गा रहे थे। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और प्रेम था कि राह चलते लोग भी उनकी कुटिया के पास खड़े होकर भावुक हो जाते थे।
परंतु उनकी भाभी गौरी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। भाभी गौरी रसोई में काम कर रही थी और बर्तनों को जोर जोर से पटकते हुए बड़बड़ा रही थी। उसने गुस्से में बंशीधर से कहा, देखो जी, तुम्हारे इस छोटे भाई ने तो पूरे समाज में हमारी नाक कटवा रखी है। घर में खाने को एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं और इन्हें देखो, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर हाथ में करताल लेकर नाच रहे हैं। लोग हंसते हैं हम पर कि बंशीधर का भाई तो भिखारी बन गया है। बंशीधर भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसके भीतर भी क्रोध की अग्नि दधक उठी। वह तुरंत नरसी जी की कुटिया में गया और उसने गुस्से में नरसी जी के हाथ से करताल छीन ली। बंशीधर चिल्लाकर बोला, बंद कर अपना ये ढोंग नरसी, इस झूठी भक्ति से पेट नहीं भरता। यदि तुझे इस घर में रहना है तो कल सुबह ही शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढ, नहीं तो अपनी इस मूर्ति और करताल को लेकर इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जा। नरसी जी ने अपने भाई के चरणों में शीश नवाया और अत्यंत शांत स्वर में बोले, भाई साहब, आप क्रोध मत कीजिए। यह करताल और यह भजन ही तो मेरे प्राण हैं। इस संसार का पेट भरने वाला तो वह सांवला सरकार है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि मेरी भक्ति से आपको कष्ट है तो मैं प्रभु की इच्छा मानकर कोई भी कार्य करने को तैयार हूँ। भाभी गौरी ने तंज कसते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। भगत जी, यदि कल शाम तक तुम घर में एक भी पैसा कमाकर नहीं लाए तो याद रखना, इस चौके रसोई से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। नरसी जी ने भाभी के उन कड़वे वचनों को भी भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। उस रात उन्होंने बिना कुछ खाए पिए केवल प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए रात बिताई। उनके मन में रत्ती भर भी क्रोध या द्वेष नहीं था, बल्कि वे मन ही मन कह रहे थे, हे द्वारकाधीश, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे स्वीकार है। बस इतनी कृपा रखना कि मेरा विश्वास आपके चरणों से कभी कम न हो। अगले दिन सुबह होते ही नरसी जी भगवान का नाम लेकर काम की तलाश में नगर की ओर चल पड़े। अब जिस मनुष्य ने जीवन भर केवल भगवान के नाम का संकीर्तन किया हो, उसे संसार का कोई काम कैसे आता। वह जिस भी दुकान या व्यापारी के पास जाते, लोग उनके साधु वेश और माथे के तिलक को देखकर हंस पड़ते और कहते, अरे भक्त जी, यह काम करना आपके बस की बात नहीं है, आप जाकर मंदिर में घंटी बजाइए। दोपहर ढल चुकी थी, धूप अत्यंत तेज थी। नरसी जी भूख और प्यास से व्याकुल होकर नगर के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, हे कृष्ण, मुझे अपने भूखे रहने का कोई दुख नहीं है, परंतु मेरी भाभी के कड़े वचनों के कारण आज मेरी पत्नी और बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। हे प्रभु, अपनी इस दासी के बच्चों की लाज रख लो। उस राह से एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर कीमती कपड़े और सामान लाद कर गुजर रहा था। जब उसने पेड़ के नीचे एक परम तेजस्वी साधु को इस प्रकार रोते हुए देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और नरसी जी के समीप आया। व्यापारी ने पूछा, हे महात्मा, आप इस तपोमय वेश में इस सुनसान राह पर क्यों रो रहे हैं? कृपा करके मुझे अपने कष्ट का कारण बताइए। नरसी जी ने अत्यंत सरलता से अपनी पूरी व्यथा उस अनजान व्यापारी को सुना दी। व्यापारी ने कुछ पल विचार किया और मुस्कुराते हुए बोला, भगत जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपने भंडार घर के लिए एक ऐसे ही ईमानदार मुनीम की आवश्यकता है जो भगवान से डरता हो। यदि आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको प्रतिमाह अच्छी पगार दूंगा और एडवांस के रूप में यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं अभी देता हूँ, जिससे आप अपने घर का राशन खरीद सकें। नरसी जी ने जब उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो उनका हृदय अपने सांवले सरकार की इस अकारण कृपा को देखकर गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वे समझ गए कि यह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि उनके संकट मोचन श्री कृष्ण ही रूप बदल कर आए थे। प्रिय श्रोताओं, भक्तराज नरसिंह मेहता जी के जीवन का यह दिव्य प्रसंग हमें सिखाता है कि जब मनुष्य संसार के सारे झूठे सहारों को छोड़कर केवल उस एक परमात्मा पर अटूट विश्वास कर लेता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसकी लाज बचाते हैं। इसके आगे की अद्भुत कथा का रसपान हम सब मिलकर कल के तीसरे अध्याय में करेंगे। आइए भक्तों,
अब हम सब मिलकर परम पवित्र माता तुलसी की एक अत्यंत सुंदर और लोक प्रसिद्ध कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। उनके महल के आंगन में एक अत्यंत सुंदर और विशाल तुलसी का पौधा लगा हुआ था। रानी प्रतिदिन नियम से सुबह उठकर तुलसी माता को जल चढ़ाती थी, उनकी परिक्रमा करती थी और शाम को घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करती थी। रानी की इस अटूट भक्ति को देखकर राजा एक दिन परिहास मजाक करते हुए बोला, हे रानी, तुम इस मामूली पौधे की दिन रात इतनी सेवा क्यों करती हो? भला इस वनस्पति की पूजा करने से तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है? रानी ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, हे महाराज, यह कोई मामूली पौधा नहीं है, यह साक्षात भगवान विष्णु की प्रिय पटरानी तुलसी मैया है। इनकी नित्य सेवा करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और अंत समय में परम पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी जी की महिमा को नहीं मानता, उसका वैभव एक दिन नष्ट हो जाता है। राजा को अपनी सत्ता और धन का बड़ा अहंकार था। उसने रानी की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से में आकर उस सुंदर तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर महल के बाहर फेंकवा दिया। रानी यह देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह रोते हुए अपने कक्ष में जाकर सो गई। तुलसी माता के इस अनादर का फल राजा को तुरंत मिला। उसी रात राजा के राज्य पर पड़ोसी शत्रु राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा की विशाल सेना पल भर में परास्त हो गई और शत्रु सैनिकों ने राजा के महल को चारों ओर से घेर लिया। राजा अपनी जान बचाकर महल के गुप्त रास्ते से बाहर भागा। भागते भागते वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने तुलसी का पौधा फेंकवाया था। वहां अंधेरे में राजा का पैर एक जहरीले सर्प पर पड़ गया। सर्प ने राजा को डस लिया। राजा विष के प्रभाव से तड़पने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। उस संकट की घड़ी में राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तड़पते हुए उस उखड़े हुए तुलसी के पौधे की ओर हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, हे तुलसी माता, मैं अहंकारी था। मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा और आपका घोर अपमान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे मेरी इस दुष्टता का दंड मिल चुका है। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने शरण में आए अपराधी पर भी करुणा करने वाली दयालु तुलसी माता साक्षात रूप में प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पौधे से एक पवित्र पत्ता तोड़ा और राजा के मुख में डाल दिया। तुलसी दल के मुख में जाते ही राजा के शरीर का सारा विष पल भर में समाप्त हो गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तभी वहां साक्षात भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जो मनुष्य मेरी प्रिय तुलसी का अपमान करता है, मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। परंतु आज तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और तुलसी की शरण ली है, इसीलिए तुम्हारी खोई हुई राजलक्ष्मी तुम्हें पुनः प्राप्त होगी। अगले ही दिन शत्रु राजा ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और राजा को उसका राज्य वापस मिल गया। राजा महल लौटा और उसने रानी से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा और रानी ने मिलकर पूरे राज्य में तुलसी के पौधे लगवाए और बड़ी धूमधाम से तुलसी विवाह संपन्न कराया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस अहंकारी राजा के अपराध को क्षमा कर उसके प्राणों और राज्य की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के अपराधों को क्षमा कर उनका कल्याण करना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। आइए श्रोताओं, अब हम सब मिलकर माता जानकी की परम मंगलकारी सीता नित्य नेम की कहानी का श्रवण करते हैं। यह वही दिव्य कथा है जिसे माता सीता रोज नियम से कहा करती थीं। एक समय की बात है, माता सीता अयोध्या के राजमहल के सुंदर उपवन बगीचे में बैठी थीं। दोपहर का समय था और वे अपने 12 वर्ष के अटूट नित्य नेम के अनुसार अपनी कहानी कहने की तैयारी कर रही थीं। परंतु उस दिन महल के सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, जिसके कारण माता सीता को कहानी सुनाने के लिए कोई भी श्रोता नहीं मिल रहा था। माता सीता ने व्याकुल होकर महल की एक मुख्य दासी को बुलाया। वह दासी बहुत घमंडी थी और राजा की प्रिय दासी होने के कारण खुद को बड़ी रानी समझती थी। माता सीता ने उससे कहा, हे सखी, मेरा यह नित्य का नियम है कि मैं यह कहानी कहे बिना
अन्न ग्रहण नहीं करती। क्या तुम कुछ पल यहाँ बैठकर मेरी यह छोटी सी कहानी सुन लोगी? वह दासी मुंह बनाते हुए बोली, हे देवी, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। मुझे अभी महाराज के कक्ष की सफाई करनी है और वस्त्रों को सहेजना है। यदि मैं आपकी यह कहानी सुनने बैठूंगी तो मेरा काम छूट जाएगा और मुझे डांट पड़ेगी। ऐसा कहकर वह दासी पैर पटकती हुई वहां से चली गई और उसने कहानी नहीं सुनी, परंतु साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता के वचनों की अवहेलना करने का दुष्परिणाम उसे तुरंत भोगना पड़ा। जैसे ही वह दासी महाराज के कक्ष में पहुंची, उसके पैर लड़खड़ा गए और उसके हाथ से कांच का एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ गुलदस्ता छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। महाराज ने जब यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस दासी को तुरंत नौकरी से निकालकर महल से बाहर करने का आदेश दे दिया। वह दासी रोती बिलखती हुई महल के बाहर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी और समझदार दासी मिली। उसने पूछा, अरे सखी, तू इस प्रकार क्यों रो रही है? तेरा तो महल में बड़ा मान सम्मान था। तब उस घमंडी दासी ने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की और कहा, आज सुबह माता सीता ने मुझसे अपनी नित्य नेम की कहानी सुनने का आग्रह किया था, परंतु मैंने अहंकार में आकर मना कर दिया। उसी का यह फल मुझे मिला है कि आज मैं दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। वह बूढ़ी दासी बोली, तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है बेटी। माता सीता तो साक्षात दया की सागर हैं। तू अभी इसी वक्त वापस जा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग और उनसे वह कहानी दोबारा सुनाने की प्रार्थना कर। तेरा सब ठीक हो जाएगा। वह दासी तुरंत दौड़ती हुई माता सीता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। माता सीता का हृदय तो करुणा से भरा था। उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, बैठो सखी, मैं तुम्हें अपनी नित्य नेम की कथा सुनाती हूँ। तब माता सीता ने पुनः अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कथा प्रारंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, राम जय जय राम। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, उस दासी के भीतर का सारा अहंकार नष्ट हो गया और उसका मन अत्यंत शांत हो गया। ठीक उसी क्षण राजा के सैनिक वहां आए और बोले, हे दासी, महाराज का क्रोध शांत हो गया है और उन्होंने तुम्हें पुनः आदर के साथ महल में बुलाया है और तुम्हारी पगार भी बढ़ा दी है। यह चमत्कार देखकर दासी की आंखों में आंसू आ गए। हे माता सीता, हे जानकी मैया, जैसे आपने उस दासी के अपराध को क्षमा कर उसके जीवन के संकट को दूर किया और उसके खाली भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले हम सभी भक्तों की लाज रखना और अपनी असीम कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय।